इंसान पे नमाज के दौरान सजदा साहब कब वाजिब होता है, क्यों होता है, और फिर इस सजदा साहब को अदा किस तरह करना चाहिए। तो नमाज अदा करते हुए अगर इंसान का कोई वाजिब भूल के रह जाए, या इंसान के वाजिब में ताख़ीर हो जाए, या वाजिब में तकरार हो जाए, और नमाज के अंदर कुल 14 चीज़ें मैंने एक और वीडियो के अंदर बयान की हैं कि वाजिब हैं, उन 14 चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ वो भूल के रह जाए, या उसमें ताख़ीर हो जाए, या उसमें तकरार हो जाए, तो तब भी इंसान पे सजदा साहब लाजिम हो जाता है। या फिर इंसान अगर जो नमाज के फ़राइज़ हैं उनमें से किसी एक फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाए, तरतीब के एतबार से, उसके मकाम और उसके वक़्त के एतबार से अगर उसके अंदर ताख़ीर और इंसान लेट हो जाए, तो फिर इंसान के ऊपर सजदा साहब लाजिम हो जाता है। और फिर इंसान को सजदा साहब करना किस तरह चाहिए, उसका सबसे आला और मकबूल तरीका ये है कि इंसान जब 2 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहा हो या 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहा हो, तो जब आखिरी कादा बैठेंगे तो उस वक़्त अत्तहियात पढ़कर अब्दु व रसूलु तक पढ़कर इंसान अपनी दाईं जानिब सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद इंसान 2 सजदे करे और दोनों सजदों में तस्बीहात भी पढ़े, और फिर 2 सजदे करके इंसान फिर बैठ जाए, और बैठकर इंसान फिर नए सिरे से इब्तिदा से जो है वो तशहुद को शुरू करे, अत्तहियात से शुरू हो, फिर दुरूद शरीफ पढ़े और फिर दुआ पढ़े, और फिर जो है इंसान उसके बाद सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल जो इंसान कर ले। इसी तरह एक और मसला भी है कि किसी इंसान को नमाज के दौरान सजदा साहब पड़ गया, यानी उसने कोई वाजिब को भूल के उसको याद आया कर रह गया, या ताख़ीर हुई, या फ़र्ज़ के अंदर ताख़ीर हुई, या वाजिब के अंदर तकरार हो गया, और याद था कि मैंने सजदा साहब करना है, लेकिन वो अत्तहियात पे जब बैठा, आखिरी कादे पे बैठा और वो पढ़ता गया, उसने अत्तहियात अब्दु व रसूल तक भी पढ़ लिया, उसने दरूद इब्राहिमी पढ़ा और जाके आखिर पे दुआ पढ़ी, और बिल्कुल आखिर पे याद आया कि मैंने तो सजदा साहब करना था। तो अब वो बंदा क्या करेगा, तो अब भी हुक्म ये है कि अगर जो उससे आखिर में जाके याद आए तो वो इंसान क्या करे, दाईं जानिब यानी एक तरफ सलाम फेरे, और सलाम फेर के फिर इंसान 2 सजदे कर ले, 2 सजदे तस्बीहात के साथ करे, और फिर बैठ के फिर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु से यानी वो शुरू करे, और फिर दुरूद शरीफ और फिर दुआ पढ़े, और फिर सलाम फेर के अपनी नमाज से बाहर आए। कुछ दोनों जानिब सलाम फेर के तरीके भी हदीस के अंदर आए, लेकिन मैंने वो तरीका फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक बयान किया है जिसके ऊपर फतवा भी है और वो राज कौल भी है।